रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायनात में तशरीफ लाकर अपने नूरे मानवी के जरिए भी लोगों को ऐसी हिदायत अता फरमाई जो कई सालों से, सदियों से अंधेरों के अंदर भटक रहे थे। रसूलुल्लाह की नूरानियत की वजह से वो सहाबा भी चमकने लगे। देखो गुलामों के साथ क्या सुलूक किया जाता था। जिस तरह ऊंट, गधे और बैल से काम लिया जाता है, उस जमाने में गुलामों और लोडियों को जानवरों की तरह समझा जाता था। कोई मकाम नहीं था, चंद गज का कपड़ा दे दिया जाता कि अपनी शर्मगाह ढांप लो और सारा दिन गधों की तरह काम करो। गुलामों का यह मकाम था। जब हमारे नबी तशरीफ लाए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर जो गुलामों को रुतबे अता फरमाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो खुद खाओ गुलामों को वही खिलाओ, जो खुद पहनो अपने गुलामों को, मातहत लोडियों को वही कपड़े पहनाओ। तबरानी शरीफ के अंदर एक रिवायत मिलती है, हुजूर अलैहिस्सलाम एक मर्तबा 10 रुपए घर से लेकर निकले, 10 दिरहम 10 रुपए लेकर घर से तशरीफ लाए। आपने एक सूट खरीदना था, जरूरत थी कपड़े खरीदने के लिए, हुजूर बाहर तशरीफ लाए, मदीना के बाजार में गए। आपने 4 रुपए का एक सूट खरीदा, कपड़े खरीदे 4 दिरहम में, 4 रुपए में खरीद कर वापस तशरीफ ला रहे थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम को रास्ते में एक शख्स मिला और उसने हुजूर की बगल में सूट देखा तो आकर हुजूर को सलाम किया, आकर अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह बड़ा अच्छा कपड़ा खरीद कर लाए हो, कितने का खरीदा? हुजूर ने फरमाया 4 रुपए का। उसने अर्ज किया, रसूल अल्लाह अगर आप ये कपड़े मुझे पहना दें तो अल्लाह आपको जन्नत का हुल्ला पहनाएगा। उसने दुआ दी, गरीब था और उसको पता था कि अल्लाह के रसूल से जो मांगूंगा पाक नबी इनकार नहीं फरमाएंगे, हुजूर जरूर अता फरमाएंगे। उसने साथ दुआ भी दे दी कि अल्लाह आपको जन्नत के सूट पहनाएगा अगर आप मुझे ये अता फरमा दें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो कपड़े 4 रुपए का जो आपने सूट खरीदा था उस गुलाम को अता फरमा दिया। अब हुजूर बाजार दोबारा गए, कपड़ों की जरूरत थी, आपने 4 रुपए का मजीद एक सूट खरीदा, कपड़े खरीदे। हुजूर अब वापस तशरीफ ला रहे हैं, हमारे नबी ने एक बच्ची को देखा कि गली के कोने में खड़े होकर रो रही थी। हुजूर फौरन उस बच्ची लौंडी के पास तशरीफ लेकर गए। हुजूर ने उसको चुप कराया और फरमाया, बेटा रोती क्यों हो? उस बच्ची ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं नुकरानी हूं, लौंडी हूं एक घर की, मेरे मालिक ने मुझे आज 2 रुपए देकर भेजा कि बाजार से जाकर तेल खरीदा। मैं बच्ची थी, 2 रुपए के साथ खेलती हुई आ रही थी, वो 2 रुपए मेरे हाथ से छूटे तो कहीं कहीं गिर गए, गुम हो गए। अब सारा दिन हो गया मैं उन 2 रुपए को ढूंढ रही हूं, मिल नहीं रहे। बाजार से तेल खरीदना था, अब खाली हाथ घर जाती हूं तो मालिक लड़ेगा, मारेगा। अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो दुकानदार तेल नहीं देता। तो हुजूर ने उस बच्ची के सर पर शफकत वाला हाथ फेरा और मैं, बेटा रोती क्यों हो? 2 रुपए तो मेरे पास है पड़े, तो 8 रुपए के तो हुजूर ने सूट खरीद लिए 2 और 2 रुपए हुजूर की जेब में पहले से मौजूद थे। हुजूर ने 2 रुपए उसको अता फरमाए, जा बाजार से तेल खरीद और अपने मालिक के लिए ले जा। उस बच्ची ने खुशी खुशी हुजूर से 2 रुपए वसूल किए और नबी पाक अलैहिस्सलाम से जब पैसे वसूल किए फिर दोबारा रो पड़ी। हुजूर ने फरमाया, अब क्यों रोती है? अब क्यों रोती है? तेरा मसला तो हल हो गया, 2 रुपए मिल गए, बाजार से तेल खरीद घर ले जा। वो बच्ची लौंडी अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह 2 रुपए तो मिल गए हैं, लेकिन सुबह से घर से निकली थी, शाम होने वाली है, तेल खरीद कर तो जाऊंगी लेकिन देर से जाऊंगी, मेरा मालिक मुझे डांटेगा, मुझे मारेगा कि सारा दिन कहां रह गई है। अब मालिक की मार से डर लग रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चल तेरे साथ मैं मोहम्मद खुद जाता हूं। फरमाया तेरे मालिक के पास, ये तबरानी शरीफ के अंदर पूरा वाकया मौजूद है। हुजूर ने फरमाया मैं तेरे साथ खुद चलता हूं। हुजूर ने उस बच्ची को साथ लिया, बाजार से तेल खरीदा, पाक नबी अलैहिस्सलाम उसके साथ साथ उसके मालिक के घर में गए। अच्छा, जब हुजूर पहुंचे तो वो जो मालिक था उस बच्ची का, वो हुजूर अलैहिस्सलाम का गुलाम था, वो सहाबी रसूल का घर था। जब हुजूर अलैहिस्सलाम उस सहाबी उस गुलाम के घर के बाहर पहुंचे, हुजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक आदत थी कि 3 मरतबा दरवाजा खटखटाते। अच्छा, उन जमानों में दरवाजे नहीं होते थे, किसी किसी का दरवाजा होता था, वरना दरवाजे के बाहर कपड़ा लटका दिया करते थे। और दरवाजा खटखटाने का तरीका यह होता था कि दरवाजे के बाहर एक लकड़ी को गाड़ दिया जाता था, साथ एक पत्थर रख दिया जाता। जो बाहर से आता था वो पत्थर उठाकर लकड़ी पर मारता, घर वाले समझ जाते कि कोई आया हुआ है। या तो यह तरीका था,
या ये तरीका था कि जो बाहर से आता दरवाजा यूं खटखटाता, आकर कहता अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, ये तरीका था दरवाजा खटखटाने का। अब हुजूर जब तशरीफ लाए, नबी पाक ने बाहर खड़े होकर फरमाया अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। जब सलाम किया तो अंदर जो सहाबा मौजूद थे, हुजूर के गुलाम मौजूद थे, उनको पता चल गया कि फख्रुल अंबिया तशरीफ लाए, इमामुल अंबिया हमारे घर तशरीफ लाए। वो खामोश होकर बैठ गए, उन्होंने सलाम का जवाब न दिया। हुजूर थोड़ी देर इंतजार करते रहे, फिर दूसरी मरतबा हुजूर ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। वो फिर खामोश रहे, उन्होंने दिल ही दिल में तो जवाब दिया, बुलंद आवाज से कोई जवाब न दिया। तीसरी मरतबा हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। तीसरी मरतबा जब सलाम किया तो सहाबी दौड़ कर बाहर तशरीफ लाए, आकर हुजूर का इस्तकबाल किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इतनी देर से अंदर आने की इजाजत मांग रहा हूं, यानी दरवाजा खटखटा रहा हूं, कोई जवाब ही नहीं दे रहे, कहीं मसरूफ थे, कहां थे? अर्ज किया रसूल अल्लाह, मैं यहां दरवाजे के पीछे बैठा था, आपकी बातें सुन रहा था। हुजूर ने फरमाया फिर जवाब क्यों नहीं दिया, बाहर क्यों नहीं आए? अर्ज किया रसूल अल्लाह, हमें आपकी करीमाना आदत का पता है कि आप 3 मरतबा सलाम किए बगैर यहां से जाएंगे नहीं। मैं इसलिए बैठा रहा कि मैं खामोश बैठा रहूं ताकि हुजूर हमें बार बार सलामती की दुआ देते रहे। अल्लाह का नबी जिसको कह रहा हो अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, इससे बढ़कर और हमारे लिए किस्मत की कौन सी बात होगी? तो सहाबी ने अर्ज किया रसूल अल्लाह, मुझे पता है आपकी करीमाना आदत है कि 3 मरतबा आप जरूर इजाजत मांगेंगे, 3 मरतबा सलाम करेंगे। अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल किया, हुजूर अंदर तशरीफ लेकर गए तो उस सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह कैसे आना हुआ? हुजूर पहली मरतबा उनके घर तशरीफ लेकर गए थे। जब उसने पूछा तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सारा वाकया सुनाया कि इस तरह तुम्हारे घर की ये लोंडी खादमा बच्ची डर कर खड़ी थी, मैं इसको घर छोड़ने आया हूं। तो उस सहाबी ने जो हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद पर जो कहा वो बड़ी प्यारी बात है। उस सहाबी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, इस लोंडी को हम अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर इसलिए आजाद करते हैं कि ये लोंडी आप जैसे अजीम शख्स को हमारे घर ले आई है, कि ये इस बात का सबब बनी है कि आपके रास्ते में खड़ी होकर रो पड़ी। इसके रोने की वजह से आपने हमारे घर में कदमैन शरीफैन टिकाए, आप हमारे घर में आपने कदम रंजा फरमाया। या रसूल अल्लाह, इस खुशी में हम इस लोंडी को आजाद कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने नूरे हिदायत की वजह से गुलामों को, लोंडियों को बहुत बड़ा रुतबा अता फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम का हाथ अगर कोई गली मोहल्ले की छोटी बच्ची भी पकड़कर अपने घर ले जाती थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मुश्किल कुशाई के लिए खुद उसके घर में तशरीफ लेकर जाते थे।